यहाँ पहुँच के मैक्सिमम बाइकर फर्स्ट टाइम तो इमोशनल हो ही जाता है कि तांगलंगला पास। वाव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंग। और ये हमारा डे 17 का राइड शुरू हो चुका है। तो यहाँ से अब निकलने का है। पिछले दिन तो ज़्यादा राइड कर नहीं पाए थे क्योंकि पिछले दिन सबका गाड़ी में सबका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ था। तो हम लोग सोचे थे थोड़ा बैड डे जा रहा है तो ऐसा थोड़ा वो प्रिकॉशन लेके और ज़्यादा राइड कर नहीं पाए थे कल। तो सरचू से चले और पैंग में ही रुक गए थे। ये भाई साहब कोयम्बटूर से हैं और ये चेन्नई से है, तो ये लोग भी यहीं रुके हुए थे। तो जैसे जो मनाली से शुरू करता है ना, कुछ लोग होता है कि सरचू में रुकते, कुछ पैंग में रुकते, तो जो ये मिडवे में आता है क्योंकि मनाली से लद्दाख का सफ़र लगभग 457 किलोमीटर का है और एक दिन में करना काफ़ी मुश्किल सा है क्योंकि आपको बहुत सवेरे निकलना होगा और वेदर कंडीशन, वाटर क्रॉसिंग, ऐसा सब कुछ देखना होता है। वाटर क्रॉसिंग में अगर जितना लेट करोगे पानी का लेवल उतना बढ़ते जाता है। तो ये सब देखते हुए थोड़ा ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Going to Ladakh. No, artificial, nothing to her. Yeah, but you need to cross on sand. Yeah, and on river water crossing also there. Please go safe because yesterday our all guys are getting fall down. All guys. 8 bikes full of fall down. Accident. So go slow and safe. Yeah. Okay bro, bye bro. तो पिछले राइड में हम लोग मात्र 70 किलोमीटर ही चले थे, 77 किलोमीटर, और वहाँ से सरचू से पैंग का डिस्टेंस बस इतना ही है। तो और यहाँ ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है ना, मतलब ट्रांजिस्ट कैंप माना जाता है, जो कि 15,670 फीट के अप्रॉक्सी। राइट साइड में दिख रहा है ये कैंप ही है, आर्मी कैंप। और यहीं से जैसे सियाचिन वगैरह हो गया, खारदुंगला हो गया, ये स्पीति वाले रीजन में जो इधर से वगैरह मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये जो कैंप है सबसे हाईएस्ट कैंप यही माना जाता है। और ये पूरा व्यू देखो, पूरा ऐसा प्लेन व्यू है ऐसा। वाव, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये वैसे तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा, देखो जीप चल रहा है उधर, लेकिन आर्मी वालों का ऐसा तो वो रोड है नहीं, शायद उधर से कुछ कनेक्टिविटी होगा, कहीं जाने का होगा ऐसा। तो क्या, हाँ, वो मनाली से इधर ना मतलब लगभग 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो यहाँ रुकने के लिए तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर गर्मी के टाइम मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना ही टाइम है इधर आने का, अक्टूबर लास्ट मैक्स टू मैक्स। तो इसके बीच में भी आते हो तो दिन में टेम्परेचर अगर 10-11 होता है, धूप रहा, जैसे ही धूप खत्म हुआ, लेफ़्ट साइड में जो हम लोग जा रहे हैं वो तांगलंगला की तरफ, तो उधर माउंटेन रीजन काफ़ी हाई हो जाता, मतलब हाई एल्टीट्यूड में है, लगभग 17,000 प्लस फीट पे है, जो कि 4th हाईएस्ट है वर्ल्ड का। तो उसका स्नो का असर इधर भी देखने को मिलता है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा। ये सामने का व्यू देखो, ऐसा पूरा ऐसा, वाह। जैसे यहाँ स्टे करने का तो इस छोटा मोटा टेंट है, आप चाय कॉफ़ी वगैरह पियो, लेकिन इधर रात में स्टे करने का बिल्कुल सही नहीं है। अब सरचू सही था और नियरेस्ट नेटवर्क एरिया भी वो सरचू था जहाँ पे हम लोग पिछले रात को रुके थे, कल की नहीं, परसों का रात में जहाँ रुके थे। तो इस तरह का रीजन में मतलब काफ़ी रिस्की हो सकता है, जो कि वहाँ पे भी हमें सांस लेने में कितना प्रॉब्लम हो रहा था रात में, ऐसा देखा ही था आपने लास्ट वीडियो में। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नाइट था हमारा, ऐसा कह सकते हो। बाकी अभी का जो सिचुएशन है, अभी यहाँ पे ना कोई एटीएम वगैरह होता है ना कुछ, तो एटीएम भी दिखाता है। तो 185 किलोमीटर नियरेस्ट वो केलोंग में, तो पैसा कैश वैस हमेशा साथ में लेके चलो, नेटवर्क भी चलेगा नहीं इधर। तो रास्ते में अगर जगह कहीं चाय पानी कुछ करने का मन हो तो इस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए। और वो अगर पैंग में जो ये लेफ्ट साइड देखो, यहाँ भी आर्मी का कैंप है छोटा सा। तो इस तरह का जब वहाँ मिलता है तो वो भी इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए, फर्स्ट एड वगैरह, तो सिर्फ इंडियन आर्मी है जो इस रूट में आपको हेल्प करने के लिए कोई है। बाकी आपको यहाँ ऐसा कुछ रहने के लिए और इमरजेंसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन पर डिपेंडेंट होकर ना चले, अपना भी ख्याल रखें खुद का, कि मतलब इमरजेंसी में सिर्फ वो साथ दे सकते हैं। तो ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आई क्यों, तो डे टाइम में निकले, सरचू में रुक लो, सरचू में रुकने के बाद फिर आप यहाँ से आओ इधर, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हुए थोड़ा स्नैक्स करो और निकल लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर शाम हो गया तो फिर इधर बहुत दिक्कत होगा। आगे स्नो बहुत तेज, धुंध यहीं से दिखना शुरू हो गया, बहुत ख़तरनाक है इधर। और ये पहुंच गया तांगलंगला पास। ये नया स्ट्रक्चर इसमें बना है, इसमें देखो, नहीं तो इसमें पूरा फ्लैग भर जाएगा। अभी तो पूरा फ्लैग बढ़ गया होगा ऐसा, क्योंकि टाइम जैसे वो होता है 17,480 फीट पे, तो यहाँ पे फ्लैग वगैरह सब
ये रीज़न है। इस रूट में एक सर्किट भी है, अगर आपको सिर्फ लद्दाख करने का तो श्रीनगर से लद्दाख का पूरा सर्किट करके मतलब पेंगोंग लेक और ये देखो सुनो दिख रहा है पूरा पेंगोंग लेक और जो नुब्रा वैली सब कुछ कवर करते हुए एक रूट से जाओ, दूसरे रूट से ये तांगलंगला होते हुए, पैंग होते हुए, सरचू होते हुए, केलोंग से फिर मनाली पहुँच जाओ ऐसा। तो ये रूट भी आप कवर कर सकते हो। नहीं तो अगर सेम रूट से गए, सेम रूट से लौट गए तो फिर उसमें भी ज़्यादा ऐसा मज़ा नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी तो यहाँ मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। नियरेस्ट भी है वो 90 किलोमीटर दिखा रहा था और आगे जाके तांगलंगला के बाद ही। तो देखते हैं आगे क्या सीन है। वैसे ये लोग देखो वो छोटा सा राइट साइड में कंटेनर दिख रहा है, सब कंटेनर में ऐसा छुपने का जगह है ऐसा। अभी ये नया बना ही है तो जो काम करते होंगे या उसके लिए या कुछ ऐसा ही। देखो सब अंदर बैठा हुआ है, दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा है। ये देखो सरप्राइज़। ठंडा लग रहा है सबको, बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़। यहाँ पे मतलब ज़्यादा रुकना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे दिन में वो धूप का टाइम है ऐसा, दिन का बज रहा है लगभग 10:30 11 है और देखो टाइम क्या है ऐसा। स्नो होने के कारण, थोड़ा ज़्यादा बादल होने के कारण कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है ज़्यादा दूर तक। इधर से निकलने का कहते हैं यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यहाँ पे जिसका एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम होता है तो ये देखो बर्फ़ वगैरह, तो इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। सांस लेने में मतलब फ्रेश एयर तो मिलेगा लेकिन आप हेलमेट के अंदर आपका फेस है तो ऐसा काफ़ी दिक्कत होने वाला है। देखो ट्रक वगैरह भी ऐसा आराम से चल रहा है सर। हाँ यहाँ पे ना क्या बोलते हैं 21 ऐसा स्नेक हेयर पिन है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो इस रोड में थोड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए यहाँ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा उन लोगों का इंतज़ार करते हैं। ऊपर से अब नीचे की तरफ आ गए, एक छोटा स्टॉप मिला, यहाँ पे चाय पानी कर सकते हैं। ऊपर पे तो ज़्यादा देर रुकने का ऐसा मतलब बनता नहीं है। पूरा हाथ पूरा फ्रीजिंग हो रहा था, पूरा ऐसा काला काला डार्क हो रहा था बिल्कुल ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सांस लेने में भी दिक्कत, हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम। मतलब थोड़ा सा भी अगर देर किए कि थोड़ा रुकते हैं, फ़ोटो करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बिल्कुल वैसा रिस्क नहीं लेने का। इसीलिए और इस रीज़न में ना मतलब सोचो जो रोड स्नेक जैसा बनाया गया, इंक्लाइंड भी तो कर सकता था या उसको 21 को 15 स्टेप में भी तो ला सकता था, 16 में भी। तो इतना लंबा रूट क्यों बनाया? बस वही हाई एल्टीट्यूड के कारण ही, ताकि जितना स्लोली ऊपर चढ़ेंगे, अपना स्मूथली ऊपर चढ़ेंगे, आपका बॉडी उतना अडॉप्ट कर पाएगा। तो इसलिए इस रीजन में ज़्यादा स्पीड चलने का भी नहीं है। एक तो आपका तेल भी ज़्यादा जल रहा होता है और इन सब चीज़ों का मतलब सांस भी फूलने लगता होता है अगर आप थोड़ा सा भी तेज़ चलते हैं तो ये सब प्रॉब्लम है ना, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मतलब देखने से सुनने से ऐसा समझ में नहीं आएगा ऐसा क्या है। बहुत जो वहाँ जाता है और रियल थ्रिलिंग वही है। एक बार अगर लाइफ में तो हर किसी को मनाली से लद्दाख वाले रूट में तो जाना ही चाहिए। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आदमी स्पीति चूज़ करता है, स्पीति भी बहुत अच्छा एडवेंचर। ये देखो पूरा जो शेड्स है ना माउंटेन का शेड्स, ये अलग कहीं ब्राउन, कहीं लाइट, कहीं डार्क। और जैसे लड़कियों का लिपस्टिक होता है ना वो लिपस्टिक वाला ऐसा वो मिलता रहेगा, ऐसा शेड्स मिलता रहेगा इधर ना। अब रेड में ये डार्क रेड और लाइट रेड फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या, तो बिल्कुल वैसा ही। हाँ बात कर रहे थे मनाली से, तो क्या है कि जब स्पीति साइड जाते हैं तो वहाँ पे 4-5 टूरिस्ट प्लेस है जो कि 3-4 दिन में आप कवर कर सकते। 3 दिन काफ़ी सफिशिएंट है आपको स्पीति कवर करने के लिए। तो मैं या तो मनाली साइड से जाओ, स्पीति शिमला साइड से निकल जाओ, लेकिन मैं कहूँगा शिमला साइड से जाओ, स्पीति साइड से निकलो, स्पीति साइड होते हुए मनाली आ जाओ, उसके बाद फिर ऐसा लद्दाख करने का। तो ये एक बहुत अच्छा रूट है, देखने को भी बहुत कुछ मिलेगा उधर। तब तक राइड का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जैसे किन्नौर सांगला वगैरह का भी वो सब बहुत डेंजर रोड है, तो उधर का वो अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो कहीं आपको ग्रीनरी वगैरह भी दिख जाता है। तो ये सब माउंटेन रीजन में ना मतलब जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको थोड़ा लगता है कि अभी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा तो जो एक्सपीरियंस वाला है उनको चलाने दो, आप पीछे बैठ के रखो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे कि स्पीति वाले में जब इंटर कर रहे थे ना हम लोग एंट्री, तो पूछे कहाँ से आए हो, तो कभी पहाड़ पर चलाए हो, ज़्यादा नहीं चलाए हैं, ऐसा वैसा। जब वो डिटेलिंग कर रहे थे वो बता भी रहे थे कि क्या करते हो, नहीं करते हो, कहाँ चला चुके, अभी तक क्या क्या राइड एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसे बात करने के फॉर्मली उनको ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है ऐसा। लेकिन वो पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कभी वो डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू वाला ऐसा शौक मत पूरा करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। जहाँ लगे रुकने का है रुक जाओ और बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करने का। ये देखो माउंटेन का शेड्स पूरा मैरून ऐसे गेरुआ पत्थर जैसा नहीं होता, रंग दे तू है गेरुआ, वो पूरा। अभी ये सब नया रोड बना हुआ था। ये लेफ्ट साइड में कहीं के छोटा बंकर वगैरह भी दिख जाता है। वाह ये व्यू रियली सेटिस्फाइंग है। बस आज पहुंच ही जाएंगे।
लद्दाख पहुँच के। तो हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा शूट नहीं कर सकते। शूट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि टेम्परेचर जब डाउन होता है तो आपका बैटरी सर्वाइविंग बहुत कम हो जाता है, चाहे मोबाइल का हो या गोप्रो का हो, तो सब में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम जैसा बोल के कि आपका जो जितना आपका आधा घंटा चलता है उतना इधर आके 15 मिनट भी हो जाएगा और 10 मिनट हो जाएगा। तो छोटा छोटा ऐसा शूट करने का, ऐसा पूरा रूट का जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है, वैसे 3-4 बैटरी हम लोग लगा रखा है। तो उस रीज़न से, क्योंकि आप जहाँ से देखो हम लोगों ने शुरू किया था सरचू से फिर ये पैंग रुके थे। पैंग में भी हमारा कोई वो लाइट का बहुत ज़्यादा व्यवस्था था नहीं, बस कॉमन एक वॉशरूम था, एक टेंट था। टेंट नहीं था वो, मतलब जो चाय वाले का दुकान था उसी में, मतलब सारा बेड ऐसे चिपका हुआ था। वहीं पे आपको वहाँ पे एक मेरे को बहुत ही ख़राब लगा। अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हो, ये वेलकम टू ले, हर बाइकर का ड्रीम होता है, इधर आके थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि भाई कभी यहाँ पहुँचेंगे। और जो इतना दूर से आया है, जो तमिलनाडु से आया है, तो उन लोग को थोड़ा ऐसा इमोशनल वाला भी फेस, तो सुपर एक्साइटिंग है ऐसा। वेलकम टू, ये काउंट कर रहा है कि तमिलनाडु से शुरू किया, ऐसा आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से हिमाचल और यहाँ सुपर। तो ऐसा थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं यहाँ से फिर एंट्री करने का हम लोग को ऐसा सबको रजिस्टर्ड करना होता है कि कहाँ से आ रहे हो, क्या है नहीं है, क्या लास्ट एंट्री का पोजीशन क्या था और कितना दिन इधर स्टे करने का है। वैसे आगे तो परमिट लेना है, सिटी में अंदर जाने के बाद परमिट लेना पड़ता है आपको। कौन सा जिसको ILP है ना, इनर लाइन परमिट जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपको अगर पेंगोंग लेक जाना है या नुब्रा वैली जाना है तो उस सब रूट के लिए आपको लेना पड़ता है ऐसा। चलो इधर एंट्री करते हैं, अब निकलने का यहाँ से। ये भाई का पैकिंग है, कुछ खुल गया है। ये स्नो वाला ऐसा बूट, हाँ एक्स्ट्रा बूट रखना बहुत ज़रूरी है इस राइड में। मतलब अगर आप आते हो तो वाटर क्रॉसिंग होता है, अगर आपका जूता भीग गया तब तो समझो आपका ऐसा पैरालिसिस या क्या हो जाएगा समझ में नहीं, मतलब पूरा पैर ऐसा जाम हो जाता है, आप मूवमेंट करने लायक नहीं रह जाओगे ऐसा। तो एक्स्ट्रा चप्पल और एक्स्ट्रा बूट, मतलब 2 चीज़ तो रखो, जो राइडिंग बूट पहन के चल रहे हो और सॉक्स 2-3 पेयर रखो और एक बूट और रखो, एक एक्स्ट्रा शूज़ ज़रूर रखो ऐसा। मतलब वो बूट ना भी हो लेकिन शूज़ ज़रूर ऐसा रखो। इस रूट में क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ कहीं के देखो ऐसा पूरा ग्रीनरी भी दिख रहा है। ये फ़ोटो जोन आ गया मस्त, जैसे कोई रिवर जा रहा है। वाह वाह, हैप्पी जर्नी। और ये लग रहा है कि सिटी में इंटर कर रहे हैं बस 40 किलोमीटर अभी भी है, 40 किलोमीटर और बचा हुआ है। हम भी जब देख रहे थे तांगलंगला में तो कैसा पूरा डार्क दिख रहा था 11:30 बजे। और यहाँ पे कोट जो ब्रो का कोट है ना, डोंट हग द रोड और ऐसा, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स द स्पीड। तो काफ़ी फनी और काफ़ी है ऐसा, तो अवेयरनेस फैलाने के साथ थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। देखो लेफ्ट साइड में भी इधर आर्मी बॉर्डर रीजन है तो ऐसा कैंप तो रहेगा कहीं ऐसा। ஸ்பீட் லிமிட் வந்து 40 போட்டுருக்காங்க, நம்ம 80ல போயிட்டு இருக்கோம்। स्पीड लिमिट 60। गाइस நம்ம மணாலிக்கு அப்புறம் 40 किलोमीटर अப்புறம் सामने देखो ऐसा नहीं लगे कहीं खेत से गुजर रहे हैं, ऐसा सामने टिम्बर सब बना हुआ है या कोई बड़ी साइड एरिया जैसा होता है ऐसा पूरा रेगिस्तान। ये देखो पेट्रोल पंप जो वहाँ पे लिखा हुआ 396 किलोमीटर के बाद यहाँ तो केलोंग के बाद 396 किलोमीटर मतलब क्रॉस कर चुके हैं। போயிட்டே இருக்கலாம்। तो कहाँ मतलब मनाली से है 400 नंबर பார்த்தோன்னே திண்டுக்கல் 396 किलोमीटर केलोंग से यहाँ तो 36 किलोमीटर उधर कम हो गया, बाकी रह गया अभी 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स। हाँ பார்த்தேன் ओके। எல்லாம் நல்லா இருக்கும்। ओके हाँ ओके। ये TN नंबर देख के ही कोई भाई मिल गया था, एक आर्मी वाले बात कर रहे थे कहाँ से हो कैसे आया नहीं आया, कितना दिन रुकने का है, इधर कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। तो काफ़ी एक्साइटेड होकर वो भी बात कर रहे थे। और ये रोड का शेप देखो, ओ पूरा सुपर कर्व्स, पूरा स्मूथ। वेलकम टू ले। आदमी मतलब कितना सोचता है कि ले लद्दाख जाना है। पहले जब हम लोग सिर्फ मैप पे देखते थे कि भाई ले लद्दाख कौन से गुबांगड़ू पहुंचा है, उसका घर वहीं पे है, हाँ वो उसका पैंगोंग लेक साइड ऐसा। तो वो 3 इडियट का ड्रीम और वो क्या जब तक है जहाँ में लद्दाख वाला जो बाइक यूज़ करता है उससे रॉयल एनफील्ड काफ़ी फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ था। और मतलब कहा जाता है कि जब तक जान वगैरह ऐसा मूवी आया था ना, तो 2-3 साल के बाद
मतलब बहुत पीक पे आ गया। तो ये सब मूवी का काफ़ी क्रेडिट जाता है इन सब जगहों पे शूटिंग करके। लेकिन हाँ वही है कि इधर आते हो तो थोड़ा ख्याल रखा करो थोड़ा प्लास्टिक वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे पानी का काफ़ी समस्या है और इन्वायरमेंट देखते हो कितना ड्राई है हाई एल्टीट्यूड में, तो सब कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर उसको रीयूज़ और ऐसा कुछ नहीं है ना कि कबाड़ी वाले आएंगे लेके जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो कम से कम सामान लेके जाओ और पैकेजिंग अपना उसके अनुसार ही करो कि कहाँ कितना दिन का टूर है, कि क्या है नहीं है, एक्स्ट्रा सामान खाने पीने का। तो जो हो आप लोकल चीज़ में जाके खाओ, बना बनाया खाओ, पैकेट्स ज़्यादा यूज़ मत करो, और वही ज़्यादा एनर्जी भी देगा। मतलब मैगी वैगी आपको 80-90 रुपये के आसपास का मिल जाएगा ऐसा खाना भी, मतलब 150-200 में, क्योंकि ये सब चीज़ पहुँचने में टाइम भी तो लगता है ऐसा इधर, तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है थोड़ा। लोकल लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करेंगे, बहुत एक्साइटेड होते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि वही इनका मतलब इनका वेलकमिंग नेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। वाह, ये देखो यहाँ पे भी ग्रीनरी, लेह लद्दाख बोलते हैं ना कैसे गोल्ड डिज़र्ट है, अगर डिज़र्ट होता तो देखो यहाँ पे ये ऐसा नहीं दिखता ना यहाँ पे, गोल्ड डिज़र्ट में ग्रीनलैंड, हाँ पूरा हरा भरा। वाह, स्तूपा, हाँ अभी याद आया, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना वो कि पैंग के साथ में देखे थे सरचू के पास। तो जो लोग ड्राइवर के साथ आते हैं या किसी और के साथ आते हैं, वैसे तो मेरे को इस पर बहुत बुरा लगा कि आप कहीं भी किसी को भी लेके जाते हो एज ए ड्राइवर ही, आप मान लो कपल हो या फैमिली वाले हो, तो अगर आपके साथ 4-5 आदमी है तो उसके लिए अपना सेपरेट टेंट ले लेते हो और उनको छोड़ देते हो ऐसा गाड़ी में सोने के लिए, ऐसे रीज़न में मतलब कहीं भी ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। तो उनको काफ़ी ऐसा पुअर थिंकिंग ना, चीप माइंडेड पीपल, बहुत बुरा लगा ऐसा देख के कि उनको ऐसा वो लोग अपने अपने टेंट में चले गए, उनको कॉमन टेंट ही दे दिया होता है ऐसा रहने के लिए। 200-300 रुपये का टेंट मिल जाता है, ऐसा क्या मतलब बनता है ऐसा, वो कार में सोने के लिए, और वो भी ड्राइवर शांत मतलब सीधा साधा होगा, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो बहुत ज़्यादा इधर सिटी में इंटर कर चुके हैं। वो लोग बोला है कि जहाँ इन लोग का एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एयरपोर्ट के पास है, तो उस लोकेशन हम लोगों ने भेज दिया है, वहाँ पे ये लोग पहुँचेगा। तो कैमरा तो इसी के पास था, अब आगे का देखो शायद यही लेफ्ट साइड, नहीं ये नहीं, ये काफ़ी जो एक्सीडेंट हुआ ना, ये वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। मैं पूरा ट्रक में लोड होके आया था, ऊपर लद्दाख में ओपन में ट्रक में सोया हूँ ये मैं और ये देखो बाइक का हाल, जो एक्सीडेंट हुआ था सरचू से जस्ट पहले, सरचू और पैंग के बीच में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ऐसा। तो बाकी इसके वीडियो के लिए आपको समझ में नहीं, अगर नहीं आता है तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी डिटेलिंग किया गया था कि क्या हुआ था, हमने बाइक को कैसे लेके, इसको हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था वैसा, तो मैं कम्युनिकेट करने के लिए मैं इसका बाइक पे लेके ट्रक पे बैठा, और ट्रक से पैंग में डॉक्टर को दिखाया, वहाँ आर्मी कैंप में इसको बैंडेज पट्टी जो पैर में लगा हुआ करवाया, उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ आया। उसमें डिटेलिंग किया हुआ है कि क्या है नहीं है, क्या सिचुएशन रहा, रात में हम लोग टेंट में रुके थे, और वन ऑफ द क्या कहना है, खैर सब एक्सपीरियंस। तो अब यही तो है, ये आज की डेट में इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो उससे लिया था कि भाई मैं इसके बारे में वीडियो बना सकूं और सब कुछ इसके बारे में बात कर सके कि पीछे का कैसा सीन है, हम इस रूट को पूरा कंटिन्यू कर सके पूरा वीडियो में। आर यू ओके? ओके, वो पूछा क्या होता है, मेरे प्रॉब्लम नहीं, क्या मेरे को भी चोट लगा था वैसे तो, मतलब बस वॉशरूम प्रॉब्लम, बैठने में दिक्कत होता है ये। और ये फटाफट भाग के सबसे पहले आया था, और इसका पूरा हाथ वाथ सब जाम हो गया था पूरा काला बर्फ़ से। फिर वो आर्मी वाला कैंप रास्ता में एक जगह मिला, वहाँ पे बैठा, तो उसको थोड़ा ऐसा वो टैबलेट वगैरह दिया और आराम से फिर सब आया। सबसे पहले भागे से आया। चलो आगे का वीडियो, आगे का अपडेट करते हैं। फाइनली हम लोग लद्दाख पहुंच गए, इसके लिए हम लोग बहुत खुश थे, सब मिल भी गए। बाकी जो रात गुजरा है, रात का वीडियो तो पिछले वीडियो जरूर देखे कि जो हमारा रात गुजरा है। पूरा ट्रक में सीट होता है एक, और रुके थे हम लोग 4।